नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं अपने पड़ोसी देश चाइना के बारे में। फ्रेंड्स, चाइना इज़ राइट नाउ अंडर क्रिटिकल प्रेशर। देखिए, पूरे दुनिया में इस समय कोरोना का इफेक्ट है और सभी देशों की इकोनॉमी डाउन जा रही है, बट इन सब के सेंटर में है चाइना। इस कोरोना वायरस के ओरिजिन के बारे में अब किसी को डाउट नहीं रहा है और चाइना इज़ फेसिंग क्रिटिसिज्म फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड। और गिल्टी फील करने की बजाय चाइना इस समय एग्रेशन दिखा रहा है अपने सभी नेबर्स के ऊपर। इंडिया, वियतनाम, साउथ चाइना सी में और नेपाल के बहाने किस तरह इंडिया को परेशान करने की कोशिश कर रहा है वो तो हमारे सबके सामने है ही। लेकिन असलियत इन सब से अलग है। आइए करते हैं डिस्कस। देखिए, चाइना में अनएम्प्लॉयमेंट रेट इस समय तेज़ी से बढ़ रहा है। वहाँ पर अराउंड 80 मिलियन लोगों की जॉब जा चुकी है और ये आंकड़ा करीबन 100 मिलियन तक पहुँच सकता है और लोगों में इस वजह से काफ़ी रोष है। नेक्स्ट जो चाइना ने इस समय किया है, हांगकांग में एक ऑटोनॉमी लेजिस्लेशन बिल लेके आया है। उस वजह से वहाँ भी बहुत प्रोटेस्ट चल रहे हैं और उस पॉइंट को भी लेके चाइना में बहुत प्रेशर है और पूरी दुनिया से वो क्रिटिसिज्म फेस कर रहा है। नेक्स्ट, चाइना के लिए एक और जो चिंता की बात है वो है यूएसए ने साउथ चाइना सी में चाइना को पूरा घेर के रखा है। वहाँ पर यूएसए के अराउंड 60% नेवी डिप्लॉयड कर रखी है यूएसए ने। और वहाँ पर अपने यूएसए ने एयरक्राफ्ट कैरियर्स, बियॉन्ड बॉम्बर और थार का इंस्टॉलेशन किया है साउथ कोरिया में। अब बात कर लेते हैं इंडिया और चाइना राइवलरी के बारे में। काफ़ी दिनों से ये सब न्यूज़ में है कि चाइना ने स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स नाम से एक प्लान एग्जीक्यूट स्टार्ट किया है जिसमें वो इंडिया को एनसर्कल करने की कोशिश कर रहा है अपने वेरियस मिलिट्री बेसिस बना के इंडियन ओशन में, इंडिया के चारों तरफ। लेकिन उस पर भी बहुत तेज़ी से ये गवर्नमेंट आने से काम हुआ है। अब देखिए, सबसे पहले तो ईस्ट से स्टार्ट करते हैं। देखिए, हमारा जो अंडमान निकोबार है इसमें एक ट्रायल सर्विस हमारी है, तीनों सेनाएं हैं उनकी एक ट्रायल सर्विस है और ये मलक्का स्टेट के माउथ पे पड़ता है जहाँ से चाइना का लगभग 70-80% ट्रेड होता है। नेक्स्ट एक जो चीज़ हमने की है, इंडिया, म्यांमार और थाईलैंड एक हाईवे बन रहा है जिससे इंडिया, म्यांमार और थाईलैंड में कनेक्टिविटी इंप्रूव होगी और हमारे रिलेशंस भी स्ट्रॉन्ग होंगे। नेक्स्ट, वियतनाम के साथ हम ओएनजीसी हमारी मिलके साउथ चाइना सी में सी ऑयल एक्सप्लोरेशन कर रही है, वहाँ भी हमारे संबंध मजबूत हैं। इसके अलावा म्यांमार में सितवे पोर्ट में इंडियन मिलिट्री को एक्सेस है और वहाँ पे एक कलादान प्रोजेक्ट है, वहाँ पे भी इंडियन गवर्नमेंट काम कर रही है। एक ऑस्ट्रेलिया के साथ एग्रीमेंट किया है, इसमें ऑस्ट्रेलिया हमारे अंडमान निकोबार को अपनी मिलिट्री एक्सेस कर सकता है और हम इंडियन ओशन में जो ऑस्ट्रेलिया के कोकोस आइलैंड है जो कि सुंडा स्टेट के सामने लोकेटेड है, वहाँ पे हमें मिलिट्री एक्सेस स्टार्ट हुआ है। और अब बात करते हैं सदर्न और वेस्टर्न पार्ट की। देखिए, साउथ में एक श्रीलंका में हम्बनटोटा पोर्ट है जिसके बारे में काफ़ी न्यूज़ में था कि वो चाइना ने एक्सेस कर लिया है, चाइना ने लीज पे ले लिया है क्योंकि डेप ट्रैप में श्रीलंका फंस चुका है उसमें, उस केस में। तो उसी के बारे में आपको बता दूं, वहाँ पे एक हम्बनटोटा के पास एक मटारा एयरपोर्ट है, वो इंडिया ने श्रीलंका से एक्सेस कर लिया है। वहाँ पे इंडिया के रिकन्सियस प्लेन हर समय डिप्लॉय रहते हैं चाइना की हर एक्टिविटी पर नज़र रखने के लिए। और श्रीलंका से जो उनका एग्रीमेंट है चाइना के साथ हम्बनटोटा पोर्ट में, वहाँ से चाइनीज़ नेवी का जो डिप्लॉय था वो भी अब वहाँ से हटा दिया है। और वेस्ट इंडियन ओशन में अजम्पशन आइलैंड है सीशल्स के, वहाँ पे इंडिया को मिलिट्री एक्सेस है। मॉरिशस का एक अगलेगा आइलैंड है, वहाँ पे इंडिया को मिलिट्री एक्सेस है। मेडागास्कर में तो हमारा मिलिट्री बेस पहले से मौजूद है। और जो ईरान का चाबार पोर्ट है वहाँ पे भी हमारा अच्छा मिलिट्री एक्सेस है। ओमान है, वहाँ का एक डुकम पोर्ट है, वहाँ पे भी हमारा मिलिट्री एक्सेस है। इंडो पैसिफिक रीजन में फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, यूएसए और इंडिया, इनके जितने भी मिलिट्री बेसेस हैं, आइलैंड्स हैं, ये सब एक दूसरे को एक्सेस कर सकते हैं। तो ऑलराउंड देखा जाए तो हमने ये स्ट्रिंग ऑफ पल्स को अब पूरी तरह से न्यूट्रलाइज कर दिया है। चाइना को उसी की भाषा में अच्छा जवाब दिया गया। रिसेंटली डोनाल्ड ट्रंप ने इंडिया को इनवाइट किया है G7 समिट के लिए, जो कि वर्ल्ड की 7 टॉप इकोनॉमीज़ का ग्रुप है। इसमें साउथ कोरिया, ऑस्ट्रेलिया, रशिया, इनको भी ऐड करने की बात चल रही है। इस वजह से भी चाइना पे बहुत प्रेशर है। फ्रेंड्स, अब इंडिया की ज़रूरत यूएसए को चाइना के अगेंस्ट है, बिकॉज एशिया में सिर्फ इंडिया ही है जो चाइना की आंख में आंख दिखाकर बात कर रहा है। इकोनॉमिक फ्रंट पे कंपनीज चाइना को छोड़ के जा रही हैं एंड मैनी कंपनीज आर विलिंग टू इंस्टॉल देयर प्लांट्स इन इंडिया एंड वियतनाम बिकॉज आर गवर्नमेंट ऑल्सो प्रोवाइडिंग देयर बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर एंड कंसेशन ड्यूरिंग द इनिशियल इंस्टॉलेशन पीरियड। अब बात करें फ्रेंड्स, इंडियन ओशन और पैसिफिक ओशन, इसको कंबाइंड कहते हैं इंडो पैसिफिक ओशन। यहाँ पे इंडिया और यूएसए ने काफ़ी अपनी पकड़ मजबूत की है पिछले कई सालों में। चाइना यहाँ पर काफ़ी अब कंट्रोल में है और इसीलिए चाइना एग्रेशन दिखा रहा है सिर्फ दिखावे के लिए अपने छोटे आसपास नेबर्स में। लेकिन लद्दाख में भी उसको काफ़ी अभी पीछे हटना पड़ा है, लेटेस्ट हम देख ही रहे हैं। बात करें मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की, यस डेफिनेटली चाइना काफ़ी आगे है और इंडिया हैज़ टू स्केल अप इट्स एफर्ट विद फुल थ्रोटल टू मैच मैन्युफैक्चरिंग एबिलिटी। यहाँ पर हमारे लिए गर्व की बात है, 1 मार्च को हमारे यहाँ 0 PPE किट बनती थी और 18 मई आते तक
विद इन 2 months इंडिया हैज़ डेवलप्ड इंडस्ट्री ऑफ 7,000 करोड़। अब आप सोच सकते हैं, हम अगर चाहें तो मैन्युफैक्चरिंग में भी वर्ल्ड लीडर बन सकते हैं। इसलिए एज अ सिटीजन हमें 2 काम करने होंगे। पहला, सपोर्ट इंडियन प्रोडक्ट्स, ज़्यादा से ज़्यादा इंडियन प्रोडक्ट्स खरीदे, और दूसरा, बॉयकॉट चाइनीज़ प्रोडक्ट्स और सॉफ्टवेयर्स। So that's it for today. I hope you enjoyed a lot and learned a lot from this video. Do like, subscribe, share and comment. Wish you good luck. Thank you.